मित्रों, ऐसा इतिहास पर से या पुराने साहित्य पे से मालूम होता है कि यह जो विपश्यना की अति सूक्ष्म, अति महत्वपूर्ण, अद्भुत साधना है, वह साधना ऐसे सहज में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थी। भारत से तो वो यहाँ लगभग लुप्त ही हो चुकी थी, या यूँ कहें पूरी तरह से लुप्त ही हो चुकी थी। सिर्फ बर्मा में भिक्षु परंपरा में कुछ भिक्षु इस साधना की टेक्निक, यानी कि जो व्यवहारगत साधना है वह साधना और इसका सैद्धांतिक पक्ष भी संभाल कर रखते थे। वे इस प्रकार संजो कर रखते थे कि कहीं यह नादान लोगों के हाथ में न पड़ जाए। बहुत ही सुलझे हुए तपस्वी भिक्षुओं को ही वह यह विद्या दान करते थे, ताकि यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। सत्पात्र व्यक्ति को ही इस विद्या का दान दिया जाता था। वैसे ही जब हमारे सहृदय सद्गुरु लेडी सयाड़ो जी ने, सया तेजी जी इस गृहस्थ संत को इस योग्य पाया कि वे विपश्यना ध्यान साधना में उतर सकते हैं, जो कि सिर्फ भिक्षुओं तक सीमित थी। उन्होंने उदार चित्त होकर यह विद्या संत, गृहस्थ संत सया तेजी जी को सिखाई। वहाँ से सया तेजी जी से यह विद्या हमारे दादा गुरु सयाजीबा खिन जी को मिली, जो भी गृहस्थ थे, वो भी गृहस्थ थे और एम्प्लॉयड थे। वैसी ही यह विद्या हमारे गुरुदेव श्री संत सत्यनारायण जी गोयनका को दाम्पत्य को मिली, और यह गृहस्थ परंपरा चलते हुए हम तक ये विद्या पहुंची। लेकिन सया तेजी जी को भी यह विद्या पाने के लिए लगभग 7 वर्ष तक वे जगह जगह इस विद्या की खोज में ढूंढते, प्रतीक्षा करते, तपस्यारत रहे, आनापान ही करते रहे। आनापान की साधना उन्हें मिल गई थी, सांसों की, पर विपश्यना साधना नहीं मिली थी। तो यह लेडी सयाड़ो जी के पास वहाँ जब गए, तब उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए, क्योंकि इस परंपरा में यह भी एक विख्यात धारणा थी कि यह गृहस्थ संतों को सिखाई जाएगी, और उनसे यह गृहस्थ संतों से सीखते सीखते यह कोई गृहस्थ संत बर्मा से इस विद्या को भारत देश लाएगा और वह सारे विश्व में फैलेगी। तो वह बात सत्य होने के लिए ही लेडी सयाड़ो जी ने बड़े करुण चित्त से यह सया तेजी जी को सिखाई, और उसके बाद यह चलते हुए हमारे तक आई। गुरुदेव ने यह परंपरा अक्षुण्ण रहे, इसमें कोई मिलावट न हो, इसलिए यह परंपरा आचार्यों को भी सिखाने की अनुमति दी। तो गुरुदेव ने सहायक आचार्य नामित किए। गुरुदेव ने सत्पात्र व्यक्तियों को वरिष्ठ आचार्य, क्षेत्रीय आचार्य, ऐसी एक सुविख्यात एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली, सुविख्यात इस धर्म की प्रसारण प्रणाली गुरुदेव ने व्यवस्थित स्थापित की। गुरुदेव कहते हैं ना कि जहाँ भी सेंटर है वहाँ ट्रस्टीज भी होते हैं, लेकिन उन्होंने आचार्य से, क्षेत्रीय आचार्य से, सेंटर आचार्य से, केंद्रीय आचार्य से वार्तालाप करके, गाइडेंस लेकर ही कार्य करना चाहिए। जहाँ तक कोर्स की मर्यादा है, आचार्य वहाँ पर कंडक्टिंग आचार्य जो है, जो कोर्स चला रहा है आचार्य, वह सर्वोपरि है, वहीं सभी कार्य देखता है, उसी का ही शब्द मानना चाहिए। ऐसा गुरुदेव का एक प्रकार से आदेश है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी जगह ही आप उस आचार्य को समझना, और जो दृश्य अदृश्य शक्तियाँ हैं निश्चित रूप से उसे धर्मोचित निर्णय देने में, धर्मोचित मार्गदर्शन करने में सहायता करेगी। इसलिए गुरुदेव ने पक्का किया है, जो आचार्य है वह सेवक ही है, धम्म सेवक ही है, पर गुरुदेव ने उसे अपनी जगह नामित किया है।
तो वह आचार्य कभी भी धम्मपीठ से, धम्म सीट से उठना नहीं चाहिए। जब कंडक्टिंग करता है वो कोर्स, किसी भी परिस्थिति में उसने सिर्फ धम्म सेवकों को निर्देश देना चाहिए, वे कार्य करेंगे और वह जो है सो अपनी जगह पर ही विराजमान रहेंगे। और बहुत से निर्देश है, उन्होंने बहुत से कठोर निर्देश भी दिए हैं। आचार्य बनना, आचार्य रहना बहुत ही कठिन कार्य है, यह कोई सहज कार्य नहीं है। सुबह 4 से रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आचार्य का काम अविरत चालू रहता है और कोई भी साधक, कोई भी केंद्र में का व्यक्ति उन्हें 24 घंटे में कभी भी मिल सकता है। हाँ, यह व्यवस्था अवश्य है कि हमें साधकों को मिलना हो तो धम्म सेवक को पहले कह दें और फिर हम आचार्य के पास जाएं, ताकि उन्हें ज़्यादा असुविधा न हो, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए और उस केंद्र में गुरुदेव भी जगह जगह पे केंद्रों में वार्षिक, अर्धवार्षिक सभा लेते थे और आचार्यों को मार्गदर्शन करते थे कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका आचार कैसा होना चाहिए। गुरुदेव स्वयं जब शिविर कंडक्ट करते थे तो सवेरे 4 बजे के लगभग 4, साढ़े 4 बजे तक वह नहा धोकर शिविर के संचालन के लिए जाते थे। तो यह एक बहुत ही शुद्ध परंपरा उन्होंने स्थापित की। उनका ड्रेस भी जहाँ तक उसे धोती होती थी, शर्ट होता था, या फिर लुंगी होती थी और शर्ट होता था, और वह भी हो सके उतना सफ़ेद पहनना यह आचार्यों के लिए एक यूनिफॉर्म परंपरा जैसी ही है कि वे सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पाजामा या सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद लुंगी पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने, गुरुदेव ने आचार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बहुत ही पक्के बनाए हैं और उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन करते हुए अहंकार, सेल्फ को बहुत ज़्यादा उन्होंने ये किया है कि यह चीज़ पिघलनी चाहिए। आचार्य के लिए भी उन्होंने यह कहते हुए आचार्य मार्गदर्शन शिविरों का उद्घाटन किया है। कबीरा खड़ा चौराहे पे, ले कुल्हाड़ा हाथ, सर दीजे, सर कटे, भूमि धरे, वह चले हमारे साथ। यानी कि अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार जो नहीं रखेगा, ईगो जो नहीं रखेगा, वही हमारे साथ चले, वरना ना चले। वैसे ही कबीर जी का और एक दोहा, देने वाला देत है, रात दिवस दिन नैन, लोग भरम हम पे करे, तासु नीचे नैन। सचमुच है, देने वाला दे रहा है। गुरुदेव ने आपको धर्मदान करने का कार्य आचार्यों को दिया है, तो बड़े करुण चित्त से, बड़े शांत चित्त से, बड़े मैत्री भाव से यह धर्म का दान उन्होंने आगे चलाना चाहिए। वैसे ही जैसे एक बात है कि जब हम डाइनिंग हॉल में हमारी धम्म सेवा की जिम्मेदारी होती है, तब हमने देखना चाहिए कि बस हमने कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कि साधक क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ वहाँ पर खड़े हुए एक सेवक है। देने वाला तो पीछे कोई दाता है जिसके द्वारा दिया और किसी ने बनाया और हम परोस रहे हैं। तो वहाँ पर ओनली 1 भी लिखा हो, कोई साधक 2 ले, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं करना चाहिए। वहाँ पे नीचे नैन करके ही सिर्फ जो कम आइटम है वो ला के रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये 2 बातें हैं। और अब जब धम्म पीठ पर बैठकर, धम्म सीट पर बैठकर आचार्य धम्मदान करता है, तब वो क्या करता है, वह ऊपर से यानी कि ब्रह्मरंध्र से, या जिसे कहें तालवे से, वह ऊपर से जो धम्म मैत्री की तरंगे ग्रहण करता है और वह तरंगे अपने मस्तिष्क से या तालवे से नीचे उतारते हुए हृदय पर लाकर वितरित कर देता है। इसलिए देखे ना, इसलिए भी नहीं कहूँगा मैं, मेरा एक मानना है कि जब भी आचार्य बैठते हैं पालथी मारकर धम्मपीठ पर, धम्म सीट पर, तो वे खुद के पैरों पर एक चादर या एक शॉल डाल के रखते हैं। वैसे ही गुरुदेव भी क्या करते थे, अपने कंधे पर एक शॉल डाले रखते थे। जब आते थे वह शॉल फिर अपने पालथी मारकर बैठकर अपने मांडी पर डाल लेते थे। पैरों पर शॉल का आच्छादन रहता था, यानी कि आए थे जब कंधे पर उनके जो
धर्म की जिम्मेदारी है शॉल के रूप में, वह ले लेते थे, जिम्मेदारी लेकर आते थे। और अब हृदय से जो मैत्री वितरित करनी है तो हमारे तालवे से हमने मैत्री ग्रहण करना है और हृदय से वितरित करना है। उसके बाद उनको अपने निवास स्थान पर भी जाकर सभी साधकों के जो फॉर्म है वह देखना है, उनको मैत्री देना है। इस प्रकार और धम्म सेवक भी उनसे जाते के विभिन्न तरह की कुछ उलझने, कुछ प्रश्न लेकर उनके उत्तर देना है। मैनेजमेंट भी अलग तरह से उन्हें कुछ पूछता है, कुछ जिज्ञासा करता है, या कुछ व्यक्तिगत भी वहाँ पर कुछ उलझने रहती है, वह भी उन्हें सुलझानी पड़ती है। इस प्रकार यानी कि जो आचार्य है उन्हें सवेरे 4 से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक धम्म सेवकों को मैत्री देना, उन्हें मैत्री में पुष्ट करना, सब कार्य उनके लिए चलते रहता है। इस प्रकार आचार्य का कार्य बड़ा जिम्मेदारी का, बहुत ही गुरुदेव ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे उन्हें निभाना होता है। जगह जगह पर समय पे जाना, समय के पहले जाकर वहाँ पर 0 दिवस पर, 0 डे पर हमारे दादा गुरु का जो तिकपट्ठान है वह लगाना, पहले साधना करना, और खुद की साधना पर भी उन्हें ध्यान देना होता है। साल में एक दीर्घ शिविर या 10 दिवसीय शिविर करना अनिवार्य है, वैसे ही साल में एक धम्म सेवा देना उन्हें अनिवार्य है। इस प्रकार आचार्य का काम बहुत ही जवाबदारी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्यों के सम्मेलन भी होते हैं, उन्हें समय समय पर वरिष्ठ आचार्य या क्षेत्रीय आचार्य मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार उन्हें हरदम धम्म में पुष्ट होते चलना होता है।